हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज के इस क्लास में चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 होगा, जिसमें आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-firststudy.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक हमने आपको जितने भी क्लास दिए हैं उन सभी का अगर आप एक पीडीएफ लेना चाहते हैं, ई बुक लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक ई बुक बना दिया है, जिसमें सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं उन सभी को वहां पर शामिल किया है। और साथ ही साथ वहां पर लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की, जिसमें लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इंप्रेस, इन सभी को वहां पर शामिल किया है, तो उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे। इसके बाद यहाँ ई नोट्स एंड पीडीएफ पे आपको क्लिक करना होगा, या फिर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक पीडीएफ का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप पीडीएफ वाले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, ये आपको मिल जाएगा ई बुक, जो कि चैप्टर वाइज है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें लगभग 570 प्लस क्वेश्चन हैं, ठीक है। और साथ साथ इसमें लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की हैं, जिसमें राइटर, कैल्क और इंप्रेस, इन सभी को शामिल किया गया है। सभी की शॉर्टकट की यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। और अगर आप अभी इसको 15 अगस्त तक लेंगे, यानी कि 15 अगस्त तक अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये आपको 150 का मिलेगा, लेकिन डिस्काउंट लेने के लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको डिस्काउंट लेना है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अबाउट ई बुक पर क्लिक करेंगे, और जैसे आप अबाउट ई बुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सारे चैप्टर जो कवर किए गए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसकी शॉर्टकट की राइटर, कैल्क और इंप्रेस की दी है। बाकी का इसमें लैंग्वेज हिंदी है। टोटल पेज कितने हैं, कितना साइज है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके बाद में अगर आप इसका ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको एक डिस्काउंट कोड दिया गया है, ठीक है। तो वो कोड डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस कोड को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना नेम भरेंगे, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे, और यहाँ पर आपको आई हैव ए डिस्काउंट कोड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी डालना है। तो यहाँ पर टाइप करना है ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी, ठीक है। टाइप करने के बाद अप्लाई करेंगे। अभी ये देखो 150 का है, लेकिन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर 30% डिस्काउंट हो जाएगा और ये आपको 105 रुपये में ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ये ऑफर केवल आपको 15 अगस्त तक मिलेगा, यानी कि 15 अगस्त के बाद में फिर आपका ये ऑफर जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, और इसके बाद फिर आपको 150 का मिलेगा। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वो इसको ले सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी साथी एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में बिग डेटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है, बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तेजी से एवं बेहतर निर्णय लेना, लागत में कमी, डेटा का प्रबंधन, या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में बिग डेटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा का प्रबंधन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, निम्न में मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है। निम्न में मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है। तो देखो यहां पर दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और पूछा क्या है मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ये सभी क्या है, मोबाइल सोशल नेटवर्क है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं, बताइए। कम लागत, तेज गति, अधिक सुरक्षा, या सभी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ यहां पर पूछे कौन कौन से हैं। यहां पर भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, निम्न में कौन एक एंटीवायरस है। अब आपको बताना है इसमें से कौन एक एंटीवायरस है। K7, क्विक हील, नॉर्ट्रेन, या ऑल ऑफ द एबव। तो निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है, यहां पर भी आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी क्या है, एंटीवायरस हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है आरपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको आंसर करना है आरपीए का पूरा नाम क्या होता है। रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, रोबोट प्रोसीजर ऑटोमेशन होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा बी। ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है। 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स हेल। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है एक कंपनी को अपने उपयोगकर्ताओं को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता है, यह एक नेटवर्क के डैश को बेहतर बनाती है। ठीक है, एक कंपनी को अपने उपयोगकर्ताओं को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता है, यह एक नेटवर्क के डैश को बेहतर बनाती है। परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, या इसमें से कोई नहीं। तो यह एक नेटवर्क की सिक्योरिटी को बेहतर बनाती है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ है बेहतर ग्राहक सेवा सक्षम करने हेतु कर्मचारियों की उत्पादकता, प्रक्रियाओं को और अधिक तेजी से पूरा किया जाना, या उपरोक्त सभी। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ क्या है, यहां पर भी आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर की सुरक्षा करना है। सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसका उद्देश्य है कंप्यूटर की सुरक्षा करना। साइबर सुरक्षा, आईटी सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, या उपरोक्त सभी। तो यहां पर भी आपका ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। और अगला क्वेश्चन पूछा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के साथ डेटा का आदान प्रदान और विनिमय करने की अनुमति देता है। यहां पर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के साथ डेटा का आदान प्रदान और विनिमय करने की अनुमति देता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर भी पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सूचना प्रणाली को दूरस्थ रूप से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ट्रू है कि फॉल्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सूचना प्रणाली को दूरस्थ रूप से एक्सेस नहीं किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आप दूर से भी किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती हैं उनके माध्यम से। ठीक है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं यानी कि जिनको हम आईओटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आईओटी के नाम से भी जानते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सूचना प्रणाली को दूरस्थ रूप से एक्सेस नहीं किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एक्सेस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है डिजाइन सिद्धांतों को उद्योग 4.0 के लिए लागू किया जाता है। 4, 2, 6, या इसमें से कोई नहीं, तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट, 6। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है उद्योग 4.0 का उद्देश्य क्या है। कुशलता वृद्धि, कम जटिलता, सक्षम आत्मनियंत्रण, या सभी। उद्योग 4.0 का उद्देश्य क्या है, तो यहां पर भी कुशलता वृद्धि, कम जटिलता, सक्षम आत्मनियंत्रण, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है आईआईओटी का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको बताना है आईआईओटी का फुल फॉर्म। तो आईआईओटी का मतलब होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ध्यान रखना है, आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आईआईओटी का मतलब है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन पूछा है आईओटी का पूरा नाम क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन पूछा है उद्योग 4.0 विकास के लिए कौन सी उद्योग शाखाएं उपयुक्त हैं। इंडस्ट्री 4.0 का उपयोग सभी औद्योगिक संदर्भों में किया जा सकता है जहां प्रक्रियाओं को अधिक बुद्धिमान बनाने की आवश्यकता होती है, या उद्योग 4.0 पहली बार सेवा उद्योग के लिए एक संवर्धन है, या खासकर ऑटोमोटिव और कृषि क्षेत्र में, या इसमें से कोई नहीं।
तो उद्योग 4.0 विकास के लिए कौन सी उद्योग शाखाएं उपयुक्त हैं? तो यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट आपका, इंडस्ट्री 4.0 का उपयोग सभी औद्योगिक संदर्भों में किया जा सकता है जहां पर प्रक्रियाओं को अधिक बुद्धिमान बनाने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है उद्योग 4.0 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त नहीं है? स्मार्ट फैक्ट्री, स्पीड, एनालिटिक्स या इसमें से कोई नहीं? तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका यहां पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंस्टाग्राम एक मोबाइल सोशल मीडिया है जिसका स्वामित्व गूगल के पास है। इंस्टाग्राम एक मोबाइल सोशल मीडिया है जिसका स्वामित्व गूगल के पास है। ट्रू एंड फॉल्स में आपको बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन यहां पर आपका बी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है डेस्कटॉप की तुलना मोबाइल पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है? ठीक है, डेस्कटॉप की तुलना में मोबाइल पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है? फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है या इसमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है, डेस्कटॉप की तुलना में देखा जाए तो मोबाइल पर कौन सा सोशल मीडिया सबसे ज्यादा है? तो यहां पर हो जाएगा सी आपका, इंस्टाग्राम। और अगला क्वेश्चन पूछा है फिशिंग यानी कि धोखाधड़ी का एक रूप है। तो फिशिंग जो होता है वो धोखाधड़ी का एक रूप होता है। ट्रू एंड फॉल्स में आपको बताना है, क्या होगा? तो बिल्कुल यहां पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिशिंग जो है वो धोखाधड़ी का एक रूप होता है, यानी कि यहां पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास कोई ना कोई एक एसएमएस आता है, उसमें लिखा होता है कि ये एसएमएस आपको जो बैंक की तरफ से भेजा गया है या आपका फोन पे या पेटीएम की तरफ से आपको एक एसएमएस प्राप्त हुआ है, लेकिन वो एक्चुअल में वहां से नहीं होता है, कहीं और से होता है। कई बार आपके पास मेल आता है ना, उसमें आपकी कंपनी का नाम होता है कि आपकी कंपनी से, आपकी बैंक से मेल आया है, और लेकिन वो होता क्या है कि एक्चुअल में वो किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा भेजा गया होता है जो आपको ठगने का काम कर रहा है, आपको धोखा देने का काम कर रहा है, आपको हैक करने का काम कर रहा है। तो ऐसे एसएमएस जो कि जानबूझकर आप उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, आपको भरोसा हो जाता है कि नहीं ये हमारी बैंक से ही आया है, तो ऐसे जो एसएमएस होते हैं, ऐसे जो मेल होते हैं, उनको हम फिशिंग के नाम से जानते हैं। वो फिशिंग धोखाधड़ी का ही रूप होता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है फायरवॉल एक प्रकार है आउटपुट डिवाइस का, वायरस का, थ्रेट या इसमें से कोई नहीं? यहां पर इसमें से कोई नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अनाधिकृत पहुंच डैश प्रकार की नेटवर्क समस्या है, मींस किस प्रकार की समस्या है? सिक्योरिटी, विश्वसनीयता, परफॉर्मेंस या इसमें से कोई नहीं? तो अनाधिकृत पहुंच जो है वो किस प्रकार की समस्या है? एक सिक्योरिटी की समस्या है, एक सुरक्षा की समस्या है। अगला क्वेश्चन पूछा है उद्योग 4.0 में शामिल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑल ऑफ दीज? तो उद्योग 4.0 में क्या क्या शामिल है? तो यहां पर भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। और अगला क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर वायरस मानव के द्वारा बनाया गया है, ट्रू है कि फॉल्स? कंप्यूटर का जो वायरस है वो मानव के द्वारा बनाया गया है, तो बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन यहां पर भी आपका ट्रू हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है? एक कार्यकारी उपयोगकर्ता के समान होता है, एक वर्चुअल वर्कर के समान होता है, एक बिजनेस उपयोगकर्ता के समान होता है, या सभी? तो एक वर्चुअल वर्कर के समान होता है। एक सॉफ्टवेयर रोबोट एक वर्चुअल वर्कर के समान होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा एक अवैध रूप से पेश किया गया कोड है जो एक नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। एक अवैध रूप से डिजाइन किया गया, ठीक है, एक कोड है जो एक नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है, प्रोटोकॉल, वायरस, मीडियम या इसमें से कोई नहीं? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका वायरस। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है सीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या कस्टमर रिलेटिव मैनेजमेंट या कस्टमर रिलेशनशिप मीडिया या इसमें से कोई नहीं? सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है एआई के साथ एक कंप्यूटर प्रोग्राम जेनेरिक सवालों के जवाब दे सकता है जो कि इसे हल करने के लिए हैं, ट्रू है कि फॉल्स? एआई के साथ यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक कंप्यूटर प्रोग्राम जेनेरिक सवालों के जवाब दे सकता है जो इसे हल करने के लिए हैं, तो यहां पर भी ये करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है उद्योग 4.0 मशीन के विकास के आधार पर आधारित है। उद्योग 4.0 मशीनों के विकास के आधार पर आधारित है, ट्रू है कि फॉल्स?
तो यहाँ पर भी ये पहला ऑप्शन करेक्ट है आपका, बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर को हैक करना हमेशा कानून द्वारा अवैध और दंडनीय है। कंप्यूटर को हैक करना हमेशा कानून के द्वारा अवैध और दंडनीय है, ट्रू है कि फॉल्स? तो बिल्कुल यहां पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। ठीक है, और जो भी बच्चे ई बुक लेना चाहते हैं उन सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप अपना ई बुक बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।